तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेसिडेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेसिडेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेसिडेंट तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेसिडेंट तेरी गुंडागर्दी। नमस्कार, बहु एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पड़ियाल। दूसरी तरफ का दृश्य भी आपको दिखाना देना चाहते हैं। इस समय हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उधमपुर में मौजूद हैं और ये तमाम पार्षद हैं। हंगामा आज हुआ है, नारेबाजी भी हुई है। बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हंगामा हुआ कैसे। सुमनीत जी, आप पार्षद हैं, किस बात पे बात शुरू हुई थी और ये किस तरह का हंगामा आज हुआ है? देखिए, जब से यहाँ पे काउंसिल बनी है, तानाशाही का रवैया प्रेसिडेंट एमसी उधमपुर ने अपनाया हुआ है। पिछले दिनों एक बैठक हुई जहाँ जब उस बैठक में ये फैसला लिया गया और प्रेसिडेंट साहब ने मीडिया में ये वाइड दी कि 9.5 लाख रुपया हर एक पार्षद को दिया जा रहा है। और पिछले कल इन्होंने एक आर्डर निकाला जिसमें उस 2 करोड़ रुपए की ऐसी बंदर बांट इन्होंने की। मुझे लगता है कि उस जो प्रोजेक्ट उन्होंने रखे, काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। एक आधा प्रोजेक्ट है जिसकी हमें लगता है, जैसे एक तिरंगा झंडा इन्होंने रखा है, वो तो हमारे देश की आन मान शान है, उसके लिए तो हम अपने जान भी नौशावर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें, आप हमें बताइए कि आप उधमपुर के बड़े अच्छे प्रेस रिपोर्टर हैं, जिस भी मोहल्ले में आप जाते हैं, लोग क्या डिमांड करते हैं? और लोगों को पानी चाहिए या स्विमिंग पूल चाहिए? आप बताएं। स्विमिंग पूल की आपने बात की है, क्या स्विमिंग पूल जो है वो कहाँ बनाया जाना है, ये थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। कहाँ के लिए जो है पैसा इसमें लगना है, कौन से वार्ड में लगना है और कितना पैसा इसमें लगाया जाएगा? देखिए, वार्ड की बात नहीं है, ये स्विमिंग पूल बना रहे हैं क्लब में, और वो क्लब ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है 40 से 50 लोग जाते हैं। हम पिछले 3 साल से डीसी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, हम जल शक्ति विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि जो पानी की समस्या है उसे हल किया जाए। जब भी हम एक्सीडेंट जल शक्ति विभाग के पास जाते हैं तो उनकी एक ही बात होती है कि हमारे पास एप्रोप्रिएट फंड्स नहीं है, हमारी मोटरें पुरानी हो गई हैं, पंपिंग प्रॉपर नहीं होती है। हम इनके 2 करोड़ का जो इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट में दिया, हम इनके फैसले का स्वागत करते अगर ये उसमें से 1 करोड़ रुपया जल शक्ति विभाग को देते, ताकि वो उधमपुर में जो पानी की समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाते हैं। हम इनके फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन चंद लोगों को एंजॉय करवाने के लिए ये वहाँ पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं। अब मैं उधमपुर के लोगों को कहूँगा कि जब भी ऐसे लोग आपके पास आए तो इनको पूछिए कि आपने स्विमिंग पूल ज़रूरी समझा या फिर हमारे लोगों के लिए पानी ज़रूरी समझा हुआ है। और भी कौंसलर यहाँ मौजूद है, मैम भी हैं, मैम से भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। मैम, एक बात आप की है कि जो सारे कहानी जो है स्विमिंग पूल से शुरू हुई है। क्या स्विमिंग पूल ज़रूरी है या लोगों के घरों के लिए पानी ज़रूरी है? गर्मियाँ इस समय जो है पीक में है, पानी ज़रूरी है, बिजली ज़रूरी है, ये बता दें। देखिए, जैसे स्विमिंग पूल की आपने बात की है, मुझे सबसे बड़ी शर्म की बात ये लग रही है कि स्विमिंग पूल मेरे वार्ड में बन रहा है। देखिए, मुझे इन्होंने इंटीमेट नहीं किया कि मैडम क्या आपके वार्ड में कोई ज़रूरत है। जहाँ ये स्विमिंग पूल, जब हमने कल ये इनकी जो लिस्ट जो हमें मिली है यहाँ से, इन्होंने तो नहीं हमें प्रोवाइड की, लेकिन हमें बाई चांस कहीं से मिल गई। जब मैंने वहाँ पर पढ़ा कि मेरे वार्ड में 40 लाख का स्विमिंग पूल रखा है, तो मैं तो शॉक होगी कि ये किस लिए रखा है, किसने डूबना है उसमें। डिस्ट्रिक्ट क्लब है वो, डिस्ट्रिक्ट क्लब, अगर उसको जरूरत है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए पैसा दे। मेरे वार्ड से, मेरे फंड में से वहां से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? अगर मेगा प्रोजेक्ट उधमपुर के लिए आया था तो वो उधमपुर की पूरी जनता को उसका कोई फायदा होना चाहिए था। जैसे इन्होंने बताया है कि हमने उसके लिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पर डाला था जब हमारी जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी कि ये जो फंड है हर वार्ड को इक्वली डिवाइड हो। हमने ये कहा था, ये भी कहा था कि अगर कुछ वार्ड बड़े हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम भी इसमें कुछ काउंसलरों ने ना नुकर की थी कि नहीं, तो हमने कहा था चलो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इक्वली डिवाइड कर दो ताकि पूरे उधमपुर को इसका फायदा हो। हमारी गलियां देखिए, नालियां देखिए, लोग हमें कॉल कर हम थक गए उनकी बातें सुन से। हम स्विमिंग पूल का क्या करेंगे, गेटों का क्या करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये पैसा बर्बाद करने वाली बात है, इसीलिए सारे गुस्सा है। अगर हमारे लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये पैसा आया तो प्लीज पीएचई डिपार्टमेंट को दे देते। सभी दुनिया इस टाइम पानी के लिए तरस आ रही है। सर्दियों में बुरा हाल था, बरसात में बुरा हाल, अब तो गर्मियां 8-8 दिन लोगों के घर में पानी नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे? हम लोगों को क्या अपनी तरफ से क्या गिफ्ट दे रहे हैं कि हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं? तो हमारे साथ और भी कौंसलर हैं, जगदीश भारद्वाज जी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाल ही में इनका जो वार्ड जो है वो नया वार्ड बना है, काफ़ी बड़ा वार्ड है और पिछले दिनों कुछ कौंसलरों ने भी इनको सपोर्ट किया था कि इनका वार्ड जो है काफ़ी बड़ा है और इनके वार्ड के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितना भी पैसा जो है लगाया जाएगा, हम सब मिलकर इनकी जो है मदद करेंगे। जगदीश जी, एक सवाल,
क्या 40 लाख का स्विमिंग पूल जरूरी है या फिर वार्ड की डेवलपमेंट? सर देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब से हमारी म्यूनसिपैलिटी बनी है तब से लेकर आज दिन तक जितने भी यहाँ काम हुए हैं, कभी भी किसी भी काउंसलर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मैं इनसे बार बार ये कहता रहा हूँ, सरकार की मंशा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा है कि जितने भी नए वार्ड हमारे इस म्यूनसिपैलिटी के अंदर इंक्लूड हुए हैं उन वार्डों के लिए एक स्पेशल पैकेज दे दीजिए। लेकिन जैसे भी गवर्नमेंट से पैसे आते हैं तो यहाँ हमारी उधमपुर म्यूनसिपैलिटी के अंदर बंदरवांट होती है। मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने बहुत से काम रखे हैं। स्विमिंग पूल रखा और एक स्टैचू रखा। यहाँ पर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू लगना था तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें म्यूनसिपैलिटी की एनओसी चाहिए और तमाम काउंसलर्स जितने भी हैं उसका रेजोल्यूशन चाहिए, तब उस महान हस्ती का यहाँ पर जो है स्टैचू लगेगा। आज यहाँ पर इन्होंने एक स्टैचू तो प्रपोज किया, यहाँ पर हमारे निरंकारी भवन का नामकरण हमें करना था तो वहां पर रेजोल्यूशन यहां से बना। हमारा यहां तेग बहादुर चौक का नाम हमने रखना है, उसके लिए रेजोल्यूशन यहां मंगवाए और फिर नाम चेंज होगा। लेकिन वहां पर स्टैचू लगना है, उसके लिए कोई भी रेजोल्यूशन इन्होंने यहां से नहीं बढ़वाया और बोल दिया कि यहाँ पर हम स्टैचू लगाएंगे। हमें पता ही नहीं है किसका स्टैचू लगाना है, हमें पता होना चाहिए। और इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हमें ये पता नहीं कि कहीं बाहर का कोई ऐसा ना हो कि किसी का स्टैचू यहाँ पर लगा ले। इसलिए मैं यहाँ इनसे कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की तानाशाही इस उधमपुर के अंदर आम जनता अभी नहीं चलने देगी। अगर जो पैसा आया है हमारे वार्ड में, इतनी बार हमने कहा कि अगर यहाँ पर 5-5, 6-6 पंचायतें क्लब होकर वार्ड बने हैं, वो सिर्फ एक वार्ड नंबर 20 की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हमारे नए वार्ड जितने भी बड़े हैं, बड़े बड़े वार्ड हैं, उन वार्डों के लिए आप एक प्रोजेक्ट दे दीजिए ना। उसके बाद पिछली जब यहाँ पर चर्चा हुई, चर्चा वो दिखाने की थी सिर्फ, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब पहले ही जाकर दिल्ली बैठे थे और उससे पहले घर के अंदर मेरे को लगता है कि ये प्लान बन चुका था। जबकि मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने काम रखे हैं वो जनता के बेनिफिट के लिए नहीं है। अभी ये कहते हैं कि हमें एक एंट्रेंस गेट बनाने हैं। मैं मानता हूं शहर की खूबसूरती बनेगी, लेकिन आज भी 70 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन हमारे लोग जो हैं मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। पीने के लिए शहर के अंदर पानी नहीं है, अभी तक लोग पानी के लिए त्राही मची हुई है पूरे उधमपुर के अंदर। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हम खूबसूरती बढ़ाएंगे शहर की, हमारे लोग बचेंगे तो खूबसूरती शहर की काम आएगी। बाहर से अगर कोई दिल्ली से आता है, बम्बे से आता है, उस गेट को देख लेता है, उसको ये पता चल जाएगा। आजकल गूगल पर भी लोग देख सकते हैं कि हम उधमपुर में पहुंच चुके हैं। इसलिए मैंने यहां से ये बात बता देना चाहता हूं कि आज तक हमने इनका पूरा साथ दिया और हमारा एक पूरे हाउस का ग्रुप बना हुआ है। उसमें म्यूनसिपल काउंसिल जितने भी काउंसलर हैं उसमें एक ग्रुप बना है। बहुत से बीजेपी के काउंसलर ऐसे हैं जिन्होंने उनके फैसले का विरोध किया। आज हमने यहां पर उन्हें कहा कि हम चाहते हैं कि ये चेयर यहां हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है, हम आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि वाकई इंसाफ आपके साथ नहीं हो रहा है, मैं उनके कमेटी दिखा सकता हूं आपको, लेकिन आज वो वहां यहां से चले गए क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो भी उनके आगे बोल नहीं सकते हैं। जगदीश जी 2 करोड़ पे आया था, 2 करोड़ पे से में से पार्षदों को जो है वो कितना दिया गया? और स्विमिंग पूल का जो विरोध सर, जो छोटे वार्ड हमारे हैं उधमपुर के अंदर, वो तमाम काउंसलर चाहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन मैक्सिमम हमारे काउंसलर ये चाहते हैं कि जो वार्ड डेवलप नहीं है, जिन वार्डों में बड़े आज भी कच्चे रोड हैं, उन वार्डों को पैसा जो है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से या उनकी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास यहाँ वार्ड नंबर 21 के काउंसलर दर्शन जी खड़े हैं। हमें 3.5 साल हो गए जीत कर यहाँ पर आए हुए। मैं लाख शुक्र अपनी जनता का करता हूँ कि जो हम आज भी हमारी इज्जत रखते हैं। आज दिन तक हमारे वार्ड में एक आदमी सफाई कर्मचारी नहीं है। ये वो इंसाफ नहीं कर सके। बहुत बार मैंने यहाँ पर रेजोल्यूशन डाल के दिए, आज भी एप्लीकेशन दी। मैंने बोला आप पैसा बराबर करने के लिए तो बोलते हो, अगर हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर 100 सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन हमारी चेयर पर बैठे हुए लोग इंसाफ नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला अगर 100 हैं तो 21 वार्ड हैं तो 4 तो हमें दे दीजिए भाई, जो हमारा हक बनता है। लेकिन ये लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एक पार्टी का काम करना चाहते हैं, बाकी लोगों
लोगों का इन्हें कोई नहीं है। और जो इनकी पार्टी के लोगों ने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास, वो सिर्फ एक दिखावा है। इसलिए मैं तमाम उधमपुर की जनता से ये बात कहना चाहता हूं कि आए सामने आए और जनता के साथ जो खिलवाड़ यहां पर ये लोग कर रहे हैं, मिलजुल कर 2-4 लोग इस शहर के अंदर, उनको बेनकाब यहां से हम करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर उन्होंने इंसाफ हमारे साथ नहीं किया, आने वाले दिनों में हम ये पैसा इस तरीके से बांटना चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन तमाम लोगों को ये पैसा मिला जाए। और वहां पर सिर्फ मेरे वार्ड की मैं मंशा नहीं, मैं इंसाफ चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि वार्ड नंबर 20 की जनता को ज्यादा हिस्सा मिले और किसी दूसरे वार्ड को कम मिले। हम इंसाफ परस्त लोग हैं और हम चाहते हैं कि सभी को सबका हिस्सा जो है बराबर का जहां पर मिले। अगर ऐसा यहां पर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम यहां पर धरना देंगे और जो हमारा हक संविधान हमें देता है, अगर उसके साथ किसी भी किस्म की वायलेशन होती है तो इस म्युनिसिपल काउंसिल के दरवाजे तक हम बंद करेंगे और गेट को ताला तक लगाएंगे। इस कुर्सी पर बैठने का इन लोगों को अधिकार जो है वो नहीं है। मैम, आप अपना नाम बताएं कि कौन से वार्ड से आप पार्षद हैं और कितना सहमत है जो स्विमिंग पूल बनाएंगे? मैं वार्ड नंबर 17 से काउंसलर हूँ आशा। और स्विमिंग पूल की बात करेंगे तो देखिए, आपको पता ही अभी गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सर्दियों में भी वही हाल था, बरसात के मौसम में वही हाल था, और अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई है और पानी की जो है वो त्राही त्राही पूरे उधमपुर शहर में हो रही है। हर रोज़ हमें सुबह सुबह जो कॉल्स आते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो स्विमिंग पूल क्या करेंगे, उसमें क्या डुबकियाँ लगाएंगे? आप मुझे बताइए, जब किसी को पानी नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, स्विमिंग पूल में जाके पानी पिएगा वो? और मैं इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम ये चाहते थे कि अगर मेगा प्रोजेक्ट कोई आया है तो हम सब काउंसलर ये चाहते हैं कि वो हमारे वार्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उन्हें जो है वो लोगों के लिए पैसे का यूज़ करें। लेकिन जब अगर हमारे जो चेयरमैन साहब है या वाइस चेयरमैन साहब है, उन्होंने हमें अगर इस बात में डिस्कस ही नहीं की है कि किस तरह से मेगा प्रोजेक्ट को हमने हैंडल करना है, जो भी करना है, तो उन्होंने अपने से ये पूरा ये एक बना दिया है कि यहाँ पे स्टैचूज लगने हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनना है या क्या बनना है। स्टैचू लगा के हम क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। एंट्रेंस पॉइंट पे अगर हम गेट लगा रहे हैं तो शहर में जब कोई आएगा वो देखेगा कि यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ पे गेट बनाओ, लेकिन अंदर आके जब वो देखेगा कि हमारे शहर की हालत कितनी खस्ता है, हर गलियाँ हर सड़क जो है पूरी उखड़ी पड़ी हुई है, हर जगह यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है पूरे उधमपुर शहर के लिए वो है पानी की। पानी तो बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम काउंसलर हैं तो रोज़ हमें सुबह कॉल्स आने शुरू होते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। आप पीएचई से बात करें, हम उनसे क्या बात करें, हम उनसे बात करते तो वो बोलते हैं कि आप म्युनिसिपैलिटी के कुछ फंड्स हमें दीजिए जिससे हम आपके पानी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी 2 करोड़ रुपया जो आया था, अगर वो म्युनिसिपैलिटी पूरा जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट्स को ही बोलती कि चलो आप अपने पास को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उधमपुर शहर में उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे कि ये पैसा हम देंगे, तब हम उसके लिए सहमत थे। लेकिन पानी के लिए, स्विमिंग पूल के लिए या स्टैचूज के लिए या एंट्री पॉइंट्स के जो गेट्स बने उसके लिए हम बिल्कुल सहमत नहीं है। वार्ड नंबर 1 की पार्षद भी प्रीति खजुरिया जहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार जो है इन्होंने एक शुरुआत भी की थी अपने वार्ड को लेके, लगातार जो है काम भी कर रहे हैं। एंट्रेंस गेट की शुरुआत इन्होंने की थी पहले। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, गेट बनाना अच्छी बात है, शहर की खूबसूरती अच्छी बात है, लेकिन 40 लाख रुपए का स्विमिंग पूल क्या कितना सही मानते हैं? बिल्कुल, हर चीज़ होनी चाहिए शहर के लिए, पर शहर के लिए आप बोलो कि हम एक ही चीज़ को फोकस करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। जब आपने फोकस करना है शहर की डेवलपमेंट के लिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ये एक बजट आया था 2 करोड़ का कैपेक्स बजट, ये था कि आप कोई मेगा प्रोजेक्ट हमने सोच के चलना है कि हमारी इस समय शहर को क्या ज़रूरत है। शहर को ज़रूरत है पानी की, त्राही त्राही चारों तरफ मची हुई है क्योंकि पुरानी पाइपें हैं, टूटी है, कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है। ये हमारा एक उसमें एक पार्ट, मेजर पार्ट हो सकता था, क्योंकि हमें मेगा प्रोजेक्ट्स में वो काम करने हैं जिससे हमारे पूरे शहर को राहत मिले। अगर हम कुछ चंद लोगों को राहत के लिए काम करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। बाकी रही कि गेट्स बनाने हैं या वो एंट्रेंस, बिल्कुल ये सब भी होना चाहिए, पर ठीक है, मैं कहती हूँ फंड्स का पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। मुझे मेरे हिस्से के फंड्स मिल जाए, मुझे देखना मैंने अपने वो फंड्स किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं। पर हुआ ये कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और जिनकी हम हमेशा से रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो उस चेयर पे बैठे हुए हैं, उनकी कथनी और करनी में हमेशा से फ़र्क रहा है। वो हाउस में बोलते कुछ और हैं, हाउस से मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब जाते हैं वहाँ कुछ और चला जाता है, फिर हमें पता चलता है और फिर हम क्या करें बताइए। सारा शहर जानता है कि एक ऐसे बंदे को बिठाया है कि वो बिना किसी को गलत किसी का साथ नहीं करेंगे, और ऊपर से उनकी सरकार भी ऐसी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पर उनका प्रेसिडेंट साहब का नारा ये है, मेरा साथ और मेरा ही विकास।
एक नया नारा दे दिया इन्होंने कि हमारे उधमपुर के प्रेसिडेंट साहब का एक ही नारा कि मेरा विकास और मेरे साथ ही सबका साथ। तो दर्शन जी भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दर्शन जी, आपका भी वार्ड जो है नया है, काफ़ी सारी समस्याएं जो होंगी आपके वार्ड में, गली है, पानी, बिजली जो है, मेन जो है गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर ज़रूरत जो है वो पानी की रहती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो देखिए मुश्किल, इतनी मुश्किल है, आप तो शायद देखते ही रहते हैं, रोज़ कोई तो कोई न्यूज़ मेरी वार्ड की पड़ी होती है। जो हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन को बनाया जाता है शहर की सुरक्षा के लिए, मतलब शहर में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी परेशानी हो, उसको सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने जो भी ये पास करके लाए हैं, ये मुद्दे जो भी हैं, जो गेट के लिए हैं या स्विमिंग पूल के लिए हैं, ये हो गया दिखावा। अगर घर की कंडीशन ख़राब हो, अंदर से कमरे टूटे फूटे हों, तो बाहर पे आप दरवाजे पे सनमाइका या कुछ मार्बल वगैरह लगा दो, तो उससे क्या बाहर से देखा ही जाएगा ना। लेकिन पहले जो अंदर की कमजोरियाँ हैं, जो अंदर की प्रॉब्लम हैं, जो भी रोड्स देखिए, जहाँ कोई पानी की समस्या कितनी ज़्यादा है, इस पर फोकस डालिए। तो ये जो इन्होंने जो काम लाए हुए हैं, ये हो गया कि दिखावा, और ये इनका जो बड़े लोग हैं, ये अपना नाम एक रोशन करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, इतने बड़े बड़े एरियाज जो हमें दिए हुए हैं, उसके लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। हमने कई बार इनसे डिस्कस की, भाई हमारे कम से कम विज़िट कीजिए, प्रॉब्लम देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, कम से कम उनके ऊपर थोड़ा फोकस डालिए। मेरे वार्ड में कुछ एक तालाब है, तालाब की, वो तालाब नाम का तालाब है, उसमें इतनी गंदगी रहती है कि उधर से गुजरना भी मुश्किल है। और बाकी देखिए जो उधर के लोग रहते हैं, वो कैसे उधर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। और ये पैसा जो है ये मिसयूज़ कर रहे हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं। इसलिए हम इसके जो इन्होंने जो ये किया हुआ है, इसके ऊपर हम सहमत नहीं हैं और नहीं होंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। थैंक यू। आपको बता दें कि शहर की डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट आया था। सब पार्षदों को कैपेक्स जो बजट था उसमें 2 करोड़ रुपए आया था, लेकिन तमाम जितने भी शहर के पार्षद हैं सबको बराबर का पैसा दिया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम पार्षद उस चीज़ का विरोध करते आए, क्योंकि इनका कहना है कि अब इधर उधमपुर नगर परिषद में बंदरबाट का नाम इन्होंने दिया है कि इस तरह से जो है पैसा बांटा जाता है। और एक विरोध ये लगातार तमाम पार्षद जो है वो कर रहे हैं। जिस वार्ड में उस स्विमिंग पूल को बनाया जा रहा है, 40 लाख रुपए का स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, उन वार्ड के पार्षद आपने सुना कि खुद वो विरोध कर रहे हैं कि मेरे वार्ड में स्विमिंग पूल बन रहा है, लेकिन मुझे पता तक नहीं है कि मेरे वार्ड में स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। तमाम पार्षदों का ये कहना है कि इस पैसे का जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, सही तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तभी ये लोग उस कुर्सी के साथ हैं, नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके साथ हैं, अन्यथा इस चीज़ का वो लगातार विरोध करते रहेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, वहुआ एक्सप्रेस न्यूज़, उधमपुर।